और नमस्कार बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो आप अपने बुलंद हौसलों के साथ लगातार मेहनत करते रहिए। आपके सामने आने वाली परेशानियाँ अपने आप रास्ता छोड़ देंगी, आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगी और आप जीवन में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो लगातार मेहनत करते रहिए। आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर। एटम का जो मॉडल है वो थॉमसन मॉडल से शुरू हुआ था और कहाँ पर ख़त्म होता है? क्वांटम मॉडल के ऊपर। अब क्वांटम मॉडल जो सबसे कामयाब मॉडल रहा और क्वांटम मॉडल का जो कंक्लूजन है, जो मेन एक्सट्रैक्ट है, वो है क्वांटम नंबर। और जनरल टर्म में अगर आप देखें क्वांटम नंबर क्या होता है, तो क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन एक्स या रमेश का एड्रेस अगर पूछा जाए तो क्या देखते हैं उसके एड्रेस के अंदर? उसकी कंट्री कौन सी है, उसका स्टेट कौन सा है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और उसकी कॉलोनी कौन सी है और उसका हाउस नंबर क्या है। तो ऐसे ही एटम के अंदर अगर आपको एटम की एड्रेस पता करना है तो हम किससे पता कर सकते हैं? उसके क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर हमें एटम के शेल के बारे में बताएगा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेल के बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में और उसकी स्पिन के बारे में। तो आप देखिए सिंपल टर्म में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, बाकी रट्टा नहीं मारना। देखिए यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे? द 4 set of number which gives complete information of all the electron present in atom, like its location, shell, subshell, orbital, occupied, and orientation of the orbital, also energy of the electron is called quantum number। तो देखिए सिंपल टर्म में आप समझिए कि किसके बारे में बताएगा? उसकी लोकेशन के बारे में बताएगा। लोकेशन क्या मतलब? उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कहाँ पर पाया जाएगा। ये बातें सारी जो और मॉडल थे, बोर या दूसरे मॉडल थे, वो नहीं बता पाए थे। सेल कौन सी है, उसकी सब सेल कौन सी है, सब सेल में होती है ऑर्बिटल्स कौन सा है। देखिए ऑर्बिटल के अंदर उसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो सारा का सारा जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन बताएगा हमारे पास? क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर एक्चुअल में होते क्या है? सेट है 4 नंबर का। तो हम देखिए अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं आप देखिए, 4 टाइप है इसके। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ आपके पास रहेगा वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर है जो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल को एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप एम से, एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय एस। तो अब इनको हम देखिए डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर लेते हैं हम, इट इज आपका दैट इज फर्स्ट है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए अब ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें किस किस बारे में बताएं, देखो ध्यान देना, इट टेल्स अबाउट द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट इज प्रेजेंट। शेल जैसे आपके मान लिया इसको, अगर एन आपका 1 है तो शेल कौन सी हो जाएगी के, अगर एन आपका 2 है तो एल, अगर एन 3 है तो एम, एन अगर 4 है तो एन। तो इस तरह से आप क्या बताएंगे उसकी शेल के बारे में बताएंगे। दूसरी बात क्या है, देखिए डिस्टेंस, दूसरा रहेगा इसका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे बताएगा, देखिए ये बात हालांकि बोहर ने भी काफ़ी बात ये बता दी थी कि डिस्टेंस से मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 1 है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोहर ने बताया था, और आप कैसे निकाल सकते हैं कि यही बात आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 एन स्क्वायर एस स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं उसके लिए आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, और यह इक्वेशन आपको शायद याद भी होगी, हमने जब बोहर मॉडल बताया तो उस टाइम किया भी था आपको। तो यहाँ पर ये एनर्जी के सामने हमने माइनस लगाए हैं, इसका भी आपको पता होगा माइनस क्यों लगाई, आपको हमने डिस्कस किया था वहाँ पर, तो आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालकर आप पता लगाइए इसके। और देखिए फोर्थ पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी जो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल। शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जैसे इसको एक फार्मूला आपको याद करना है 2n स्क्वायर, छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा था इसको 2n स्क्वायर। n यहाँ पर क्या है, n का आप बोल सकते हैं आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको बोल सकते हो आप एनर्जी शेल, एनर्जी शेल, तो ये बोलेंगे आप इसको। ठीक है, तो आपका 4 जो पॉइंट्स है किसने बताया मेरे को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये रहेगा। ठीक है, क्या क्या बताएगा, शेल बताएगा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एनर्जी शेल। डिस्टेंस देखिए आपके पास क्या रहेगा, आप इसमें देख सकते हैं के एल एम, डिस्टेंस बढ़ता चला रहा था। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपके पास रहेगा, सेकेंड क्वांटम नंबर आपके पास है एजीमुथल। क्वांटम नंबर अब याद रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, और इसको आप एक नाम और दे सकते हैं एंगुलर, एंगुलर क्वांटम नंबर। बाई चांस याद रखना, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा। तो यह जो सबसे जरूरी चीज़ है, देखो इट टेल्स अबाउट द सब सेल। ये बातें बोहर ने बताया था, सेल में क्या होती है, सब सेल होती है। और याद रखना जो एल की वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, n-1 होती है। और सब सेल देखिए क्या होगी आपका L, और यहाँ पर सब सेल लिख रहा हूँ मैं, सब सेल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आपका 0 है तो आपको हो जाएगा 1, आपका सब सेल हो जाएगा S सब सेल। और अगर आपका L है 1 तो आपका P, L अगर आपका कितना है 2 है D, 3 है तो F। इस तरह से आप कोई भी जो सेल है उसके अंदर सब सेल जो प्रेजेंट हैं उनको आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपके पास सेल है उसके अंदर सब सेल जो प्रेजेंट हैं उनको आप एजीमुथल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बड़ी और इम्पोर्टेंट याद रखना, आप यहाँ पर देखिए जो आपके पास
देखिए जैसे आपके पास पूछा जाए कि जो के एन सेल है उसके अंदर आपके पास एन की वैल्यू कितनी है 1 है, ध्यान रखना इसको। आप एल कितना रहेगा आपके पास 0, इसके अंदर सिर्फ एस सब सेल रहेगी। और अगर आपका के एल है एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो आपके पास एल जो रहेगा इसमें 2 हो सकती है एस और 0 और 1, मतलब एस हो सकता है और यहाँ पर पी हो सकती है। तो ऐसे आप अलग अलग सेल के अंदर सब सेल आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसने दिया बताया एंगुलर मोमेंटम, इट टेल्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको आप एक फॉर्मूला आपके पास याद रखना है, इन ऑर्बिटल। क्या रहेगा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना। देखिए ये एंगुलर मोमेंटम बॉर्डर में दिया था लेकिन वहाँ पर शेल का था, यहाँ पर ऑर्बिटल जो आपकी होती है उसका जो एंगुलर मोमेंटम उससे आप उसका पैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो एल रहेगा वो आपके पास है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अलग अलग सेल की सब सेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस फार्मूले का। जो एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आपके पास देखिए मैं कराऊंगा इसके ऊपर कोई बेस्ट क्वेश्चन। और इस टॉपिक में से IIT JEE में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा थर्ड जो पॉइंट है अगला क्वांटम नंबर वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप याद रखना m, ठीक है। अब ये किसके बारे में बताया, सबसे पहले बात याद रखना आपको, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखिए आपको याद होगा जो ऑर्बिटल था वो जीमन्स इफेक्ट को, जीमन्स और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, याद रखना। जीमन्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस बात को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने या आपका जो क्वांटम मॉडल है उसने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए जो आपके पास ओरिएंटेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो ऑर्बिटल है वो ओरिएंटेशन करता है, तो XYZ प्लेन के अंदर ओरिएंटेशन करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब ओरिएंटेशन होने की वजह से क्या होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस इलेक्ट्रॉन के खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये बात एक्सप्लेन करी और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे आप इसको कहेंगे, इट टेल्स अबाउट द क्या बताएगा, देखिए इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबसेल। देखो शेल में आपकी सबसेल है और सबसेल में क्या हमारी ऑर्बिटल्स है, तो इसके बारे में बताएगा। अब कैसे बताएगा ये ध्यान रखना। हम आपके पास है, देखिए हम जो होता है वो आपके पास -L 0 और +L, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी वैल्यू अगर आपको मिलती है तो उसमें आपके दो रहेंगे -L। जैसे आपका मान लीजिए S आपका अगर आप लेता हूँ, देखो L आपका है S, 0 है S के लिए, तो M क्या रहेगा हमारे पास XYZ प्लेन में आपका कितना रहेगा, एक ही रहेगा, 0 रहेगा। तो स्फेरिकल शेप इसकी रहेगी। तो शेप जो आपकी होती है शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो जो क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल की शेप है उसके बारे में बताएगा। हम आपको शेप बताएंगे, कैसे बताएगा। देखिए इसकी शेप स्फेरिकल हो जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे देखिए L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो M जो रहेगा आपके पास वो -1 0 और +1। देखिए यहाँ पर क्या होगा PX 2PX
पी वाई और पी जेड कॉमन ले रहा हूँ मैं सभी के लिए, तो याद रखेंगे आप ये बात है। तो ये जो आपका क्वांटम नंबर है दैट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द मेन एनर्जी शेल। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे याद रखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एल। बात याद रखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एल के बराबर है। मान लीजिए आपको इसे कहा जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एम शेल। तो एम के लिए देखिए आपका क्या रखेंगे, एम के लिए आपका एल कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और 0 और 1 होता है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास तो 0 और 1 आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे इसमें शेल जो ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स देखिए रहेंगे इसके अंदर आपके पास से आपका जो एक एस होगी और एक पी होगी, दो आपके ऑर्बिटल्स में पाएंगे एस और पी, ठीक है। आपके जो सब सेल सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो रहेंगे आपके उसमें 2l के बराबर रहेगा, देखिए 2l + 1, 2l + 1 रहेगा, आप याद रखना है, ठीक है, 2l + 1। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कैसे रहेगा, देखिए समझना इसको आप यहाँ पे कैसे रहेगा। मान लीजिए आपके पास निकाल लिया आपको ऑर्बिटल्स इन पी, ठीक है। पी सेल के अंदर देखो पी के लिए कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पी सब सेल। अब अगर आप बात करते हैं ऑर्बिटल की, देखिए क्या होगा इसमें आपके पास 2 × 1 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपको याद हो कितने बनती है इसमें, px py और pz। तो इस तरह से आपकी ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। याद रखना ये वाला फार्मूला काम आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2l + 1। किसी भी आपको सब सेल के अंदर ऑर्बिटल का निकाले तो 2l + 1 रहेगा। देखिए आपके सामने मैं कुछ बता रहा हूँ, देखिए जो आपको यूज़ करेगा इसमें कैसे काम आएगा। ऑर्बिटल अगर आपके पास है px py pz, वैल्यू ऑफ m क्या रहेगी, याद रखना। अब x m + 1 रहेगा, y अगर है -1 रहेगा, और pz जो आपका है वो 0 रहेगा। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये ओरिएंटेशन है, x प्लेन में, y प्लेन में और z प्लेन के अंदर। तो इस तरह से जो सब सेल है उसके अंदर ऑर्बिटल्स को हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरह से देखिए जो डी सब सेल होती है उसके अंदर आप याद रखेंगे, जैसे डी सब सेल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास याद रखना है, इसको याद कर लेंगे आप। जो डी सब सेल होता है उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। समझा कैसे, देखो आप दोबारा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। डी के लिए जो आपका होता है, डी सब सेल जो होता है उसके अंदर आपका एल की वैल्यू कितनी है, 2 आई था, बताया था आपको पीछे। डी के एल कितनी, 2 है। डी के एल कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डी के अंदर क्या रहेगा, देखिए 2 × 2 + 1, 5 आ गया ना, ठीक है, 5 आ गया। जो भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 2l + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dz² होता है, dxz होता है, dyz, dx² y² और dxy। 5 तरह की आपकी ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं किसके अंदर, डी सब सेल के अंदर। तो अब अगर 0 है तो dz² रहेगा, dxy है तो +1 रहेगा, dyz है तो -1 रहेगा। ये ओरिएंटेशन है अलग अलग, x² y² +2 और dxy -2। अब समझ में आ गया आपको होगा शायद कैसे हम निकाला है। हम जो रहेगा आपके पास वो -2 से लेके +2 तक रहेगा, -2 -1 0 +2 +1 +2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताया इसने बताया सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उसके बारे में बताया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो आपके पास देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अगला जो आपके पास आएगा स्पिन क्वांटम नंबर।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप एल से, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा इसको अब कैसे देखिए इसके अंदर आएगा एक आपका, अब ध्यान दें स्पिन क्या होता है, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए देखना यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ आपके क्या हैं, ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे देखिए अपने एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे जो आपके पास शेल है, शेल में सब सेल है, अब सब सेल के अंदर एक सब सेल के अंदर ध्यान देना आप आगे इसको करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उसके बारे में कौन बताएगा अपने को, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप कह सकते हैं टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ठीक है। स्पिन आपने देखा वो स्पिन बॉल जो करते हैं, स्पिन बॉल मतलब जो घूमती हुई बॉल आती है एक्सिस के ऊपर कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एस इक्वल टू आपका होता है प्लस माइनस 1/2, इसको लिखते हैं प्लस 1/2 या फिर माइनस 1/2, याद रखना आप ये बात। स्पिन जो रहेगी 2 तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह जो आपका क्वांटम नंबर है इट टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम। एटम है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। अगर मान लीजिए उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो डायमैग्नेटिक है, और अगर अनपेड है तो पैरा मैग्नेटिक है। तो ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर है, बड़े इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर। अब देखो हम चारों को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो आपके सामने जो एटम है उसका एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। देखिए जो पिछले वाले मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, देखिए इसको मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस साइड में मैंने लिखे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ शेल, मतलब मेन एनर्जी सेल इसको बोल सकते हो आप, ऑर्बिट, ठीक है। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो आपकी जो ऑर्बिट होगी या एनर्जी सेल होगी वो होगी। इसके अंदर सब सेल, समझ रहे हैं इसको, आप जो बताया था हमने क्वांटम नंबर, कितनी सब सेल है इसके अंदर, 1 रहेगी। कैसे रहेगी, जैसे मान लीजिए आपके n की वैल्यू 1 है तो l क्या होगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, और 0 है तो आपके पास m कितना होगा हमारे पास, ये 1 ही रहेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1s, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल है। तो आपका जो n सेल रहेगी उसमें एक ही ऑर्बिटल है, और कौन सी है वो s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो रहेगा आपके पास m, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, सेल आपकी l है। अब l के अंदर देखना m की वैल्यू कितनी है, देखना यहाँ पे ध्यान देना, सॉरी l कितना रहेगा हमारे पास, m के अंदर जो l होता है याद कीजिए, l जो रहेगा आपके पास वो 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। बताया था कौन है, l जो होता है वो n-1 होता है, ठीक है। तो आपका l 0 और 1 है, तो 0 अगर है तो s हो गया, 1 है तो p हो गया। अब n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2s और 2p। अब यहाँ पर आप लिखेंगे m, ठीक है। ये जो आपके पास हो गया, ये आपका हो गया ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये जो रहेगा ना आपका वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिए अब जो रहेगा यहाँ पर हमारे पास -1 0 और ये +1, ठीक है। अब जो आपके पास क्वांटम नंबर आ गया है तो ये 3 आए आपके पास, तो इसका मतलब इसमें कितनी ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। किसके अंदर, आपका जो p सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, pxy, px, py और pz, जो आपको मैंने पीछे बताया था। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपकी l शेल है उसमें 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए n अगर आपका 3 आ जाता है तो यहाँ पर n के अंदर जो l की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिए वो कितनी होगी, l जो रहेगा वो आपके पास कितना होगा, 0, 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि l जो होता है वो n-1 होता है। आपको बताया था l इक्वल टू n-1, वही बात यहाँ पर आ गई है। तो अगर आपका l 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d। तो इसके अकॉर्डिंग आप 3s, 3p
और 3D। इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा जो एटम है उसका पिक्चर आपके सामने आ जाती है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, कौन बताएगा हमारे को? क्वांटम नंबर बताएगा। याद रखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से करेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ट देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, सोल्व करके देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल मतलब आपका पी सेल जो भी है, डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो किस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं? तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा ना, मान लीजिए आप एग्जांपल कीजिए, जैसे मान लीजिए पी सब सेल है, पी है, पी सब सेल है, पी के अंदर आपका एल्कोहल कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे यहाँ पे आपके पास, पहली बात तो देखेंगे इसमें सब सेल कितनी होगी, मतलब सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होगी? px, py और pz, मतलब 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक में 2 आ सकते हैं, तो 2 में कितने आ गए? 6 आ गए। तो फॉर्मूला देखिए क्या निकलेगा इसका, मतलब इसके अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स पूछे ना इसने, तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल ऑफ एन एटम, फॉलोइंग फॉर्मूला। फोर एल प्लस 2, तो देखिए 4l + 2, याद रखिए भाई बात, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा 4l + 2। कैसे आएगा? देखिए 4 × 1 + 2 कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो याद रखिए अभी बात, 4l + 2 ये आपके पास निकालने इलेक्ट्रॉन सब सेल के अंदर, तो 4l + 2 से आप इसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी आप, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले रहे हैं उसके इसी ऊपर, मान लीजिए आपके पास डी है, डी में अगर आपको निकालने हैं, डी सब सेल के अंदर आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे? डी के लिए एल्कोहल कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। 2 × 4 × 2 + 2, तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो डी में कितने आते हैं आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 5 ऑर्बिटल्स हैं डी सब सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10 आ गए। क्लियर, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपका कर्नाटका CT इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आया 2010 के अंदर। सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर कॉपर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। मतलब कॉपर का जो ग्राउंड स्टेट होती है उसके अंदर आउटर मोस्ट सेल, पहले तो आप कॉपर को जो रहेगा, देखिए कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे आप, आगे आपको बताऊंगा मैं एटॉमिक नंबर क्या आएगा, भरने आएंगे आपको। इसका होता है आर्गन 18 3d 10 4s1। तो ये जो आपके पास देखो फोर्थ वाला आपके पास है, ठीक है। अब जो क्वांटम नंबर आपके सामने दिया है इसमें आपका n की वैल्यू कितनी है? 4 है। एल कितना है इसके अंदर? 0 है। एस के लिए 0 हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट में आप देखेंगे कि एस जो रहेगा आपके पास +1/2 हो सकता है और -1/2 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका n कितना आ गया? 4 आ गया। और आप फिर आपका इसमें 1 दे रहा, 1 पी तो है नहीं है, एस में है तो इसके लिए कितना होगा? 0 होगा। 0 m कितना हो गया यहाँ पर? ये वाला m है, देखो ये आपका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपका स्पिन एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ये आपका मैग्नेटिक और ये स्पिन क्वांटम नंबर है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो 4n है आपका, s के लिए l 0 रहेगा, और m है l 0 है तो m भी 0 रहेगा और +1/2, तो आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स में से, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक देखिए और क्वेश्चन और आपके सामने है, एक क्वेश्चन और देखिए, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है। देखिए n आपके पास
4 L0 M0 S0। देखिए आपका अगर L0 4 है तो L0 हो सकता है, M भी 0 हो सकता है S के लिए। यहाँ पर आपका 1 हो सकता है, ये देखना है इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। एंड अगर आपके पास 5 है, L आपका याद कीजिए 0 1 2 3 4 तक हो सकता है, तो ये आपका पॉसिबल है। देखिए N आपका 3 है, L 2 है, M -3 दे दिया इसने। ये आप देखिए आप, ये M क्या होता है, वो -L 0 + L तक होता है। तो यहाँ पर आपका जब M-L आपका 2 है तो M -3 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा। तो 4 क्वांटम नंबर है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करनी है बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू।